अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीवी टुडे के साथ मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता माह भारतीय मक़बूज़ा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले एक दहशतगर्दी के वाक़े को भारत ने बग़ैर किसी तहक़ीक़ और बग़ैर किसी सबूत के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर डाला और पाकिस्तान को संगीन नताइज की उन्होंने धमकियाँ भी दी। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत और ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत देते हुए न सिर्फ इस दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की, बल्कि उन्होंने ये ऑफ़र किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पे गैर जानिबदाराना इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराई जाए और हम इसमें हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और इस अरसे में न ही भारत ने इस वाक़े का पाकिस्तान मुलव्विस होने के हवाले से कोई सबूत पेश करने में कामयाबी हासिल की, न ही उन्होंने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई कदम उठाया, बल्कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जाहिरियत का मुज़ाहरा करते हुए सिंध तास मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करने को उन्होंने ऐलान कर दिया। अगरचे बैनुल-अक़वामी माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें भारत एकतरफ़ा तौर पर इस मुआहदे से विड्रॉ नहीं हो सकता, इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता। इस मुआहदे में बाउंड है कि वो इस मुआहदे की जितने शराइत है उसके ऊपर अमल दरामद करे। पाकिस्तान ने भारत को मुतनब्बिह करते हुए कहा कि अगर भारत आबी जाहिरियत का मुर्तकिब होता है तो इसको हम पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। इसके बावजूद भी भारत के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और ये तवक्को की जा रही थी कि भारत किसी मरहले पे कोई हमाकत कर देगा और वो पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। और गुज़श्ता रात उन्होंने ये हमाकत कर डाली और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने मिसाइल से हमला किया। और इस वाक़े की फ़ौरी बाद और अफसोस की बात यह है कि भारत ने जितने भी ये जाहिरियत की, जितने मिसाइल हमले किए, वो सारे जो टारगेट है वो सिविलियन टारगेट्स थे और इसके नतीजे में मसाजिद शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, आम शहरी शहीद हुए हैं। और उन्होंने नीलम जहलम प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमला किया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत का मुज़ाहरा करते हुए इस हमले का फ़ौरी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया अपने दिफ़ा में और भारत के जो तैयारे पाकिस्तान के हुदूद में घुस आए थे और पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे उनको मार गिराया। उनके जो राफ़ेल तैयारा है उसको जदीद तरीन तैयारा तस्वुर किया जाता था और भारत को बड़ा नाज था कि मेरे अब दिफ़ा जो है नाकाबिल तस्ख़ीर बन चुका, इन तैयारों की वजह से अब दिफ़ा मजबूत है। लेकिन आनन फानन ये तैयारे जो है मार गिराए गए और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है और हमारे ISPR ने भी जो इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें 5 से ज़ायद तैयारे गिराए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने स्टेटमेंट में कहा ये 10 भी हो सकते हैं और इसका मलबा लोगों को दिखाया गया है और ये मलबा वहाँ पर पड़ा मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन भी जो पाकिस्तान के हुदूद में आया उसको मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा है, ISPR के डायरेक्टर जनरल ने अपनी ब्रीफिंग में कहा ये जो एक्शन हमने किया ये हमने अपनी दिफा में किया है। ये जो भारत ने शरारत की थी, भारत ने जाहिरियत का इर्तिकाब किया था, उसके जवाब में हमने इनको बाज रखने के लिए और अपने वतन की दिफा के लिए हमने किया। लेकिन भारत के इस इक़दाम का हम भरपूर जवाब दे देंगे और कब देना है, वक्त का तयन, जगह का तयन और दिन का तयन जो है अब वो हमारे ऊपर है। इंटरनेशनल जो तज्ज़िया निगार है वो भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस बेवकूफ़ी का आगाज़ तो भारत ने किया, अब इसको एंड तक ले जाना अब शायद अब भारत के अपने हाथ में भी ना रहे। यहाँ मैं एक और नुक्ते की वजाहत भी करना चाहूँ। भारत का ये इक़दाम जो है लोगों को और पाकिस्तानी हुकूमत को खौफ व हरास में मुब्तला करना और उनमें हिजान की कैफियत पैदा करना था। लेकिन आज हमने देखा पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो मामूल की ज़िंदगी थी वो मामूल के मुताबिक चलती रही, तालीमी इदारे खुले रहे और जितने कारोबारी मराकज़ थे वो खुले रहे। बल्तिस्तान एक सरहदी इलाका है स्कर्दू, इसके बावजूद यहाँ पर जो है रोज़ मामूल की निस्बत ज़्यादा चहल पहल थी, लोगों में एक जोश और जज्बा था और तमाम तर मार्केटों में लोगों का रश था, तालीमी इदारे खुले थे, दफातर खुले थे, ज़िंदगी की जो मामूलात हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रही थी। बल्कि इससे बढ़कर ये कि लोग इस हवाले से पुरअज़म थे, पुरजोश थे कि हमने माजी में भी दुश्मन ने जो रात की तारीकी में पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी थी उसका मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर मुँह तोड़ जवाब दिया है और अब भी
اپنے بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر ہم اپنے چپے چپے کی دفاع کے لیے پرعزم ہیں، اور جب بھی ہمارے اپنے اگر قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انٹریکشن جب ہوا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا، یقیناً ہمارے آپس کے پولیٹیکل اختلافات ہیں، حکومت سے گلے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، لیکن وہ سارے کچھ اس وقت یہ ایک سا مرحلہ ہے کہ ہم ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وطن کی دفاع کے لیے ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا جو کردار ہے، چاہے وہ نظریاتی اساس کی دفاع کے لیے ہو، چاہے وہ جغرافیائی اساس کی دفاع کے لیے ہے، وہ ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھارت کو ایک میسیج جاتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، جبکہ پاکستان نے چند لمحوں کے اندر اس کے عددی اکثریت کی، اس کے ٹیکنالوجی کی برتری کی، جو غرور تھا اس کو خاک میں ملا دیا، اور اس کو ذلت امیز جو ہے شکست سے دوچار کیا۔ شکست میں اس لیے کہوں گا چند لمحوں کے اندر ہی وہ سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے ایک طریقے سے امان طلب کی پاکستان فوج سے۔ تو یہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تمام چیزوں کو بغور اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اور جب بھارت نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے پہلگام میں، اور وہاں ان کے مراکز موجود ہیں دہشت گردوں کے، تو 6 تاریخ کو بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اور آبزرورز نے ان مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا، اور غالباً آج 7 کو بھی یہ دورہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھارت نے رات کو یہ حملہ کر کے، اس کا ابھی مرحلہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جو طیارے مار گرائے گئے، جہاں سویلین شہری پر حملے ہوئے ہیں، ادھر حکومت انٹرنیشنل میڈیا اور ان کو ایکسیس دے کے ان کو وزٹ کروانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ تو اس مرحلے پر میں یہ کہوں گا جو گلگت بلتستان ہے وہ ایک ملک کا حساس خطہ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سے وطن کی دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آئندہ بھی قربانی دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل پھر تازہ ترین صورتحال کے تحت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔